ऐसी ही योजना भगवान का नाम लेके आदरणीय अशोक गहलोत जब चीफ मिनिस्टर थे राजस्थान में लागू कर चुके थे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। 5 लाख तक का ऐलान वो भी ठोक चुके थे कि आओ मेरे बच्चे सरकार के पक्ष में लिखो, 5 लाख तक हमसे ले जाओ। और मालूम जिस दिन उन्होंने योजना लागू की थी क्या बोले थे राज भाई अशोक, माँ बहन लिखना चाहोगे सोशल मीडिया पर तो क्यों नहीं जेल हो। मैं तो कहता हूं पिछवाड़ा लाल करके जेल हो, काली जेल नहीं, सादी जेल नहीं, नीट जेल नहीं चाहिए हमें, विद पिछवाड़ा लाल जेल होनी चाहिए। क्या अश्लीलता फैलाओगे अशोक जी, क्यों नहीं जेल हो? 3 साल की उम्र का क्यों नहीं हो? अपराध फैलाओगे क्यों नहीं जेल हो? मैं तो इस बात के पक्ष में तुरंत जेल होनी चाहिए भैया। आप कमा खा रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उस पर, आपको पता है कि किसी भी भले आदमी की इज्जत को 2 मिनट में कोई। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस डिबेट पे आपका स्वागत है। इस डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता और एसपी प्रवक्ता को जमकर धोया है, जिसमें यह भी बोला है कि जो बलात्कारियों का साथ देगा मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। और सोशल मीडिया के खिलाफ बोलने वाले एसपी और कांग्रेस प्रवक्ता का भी मुंह बंद किया है। जो सोशल मीडिया पे गाली गलौज देगा उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। यह डिबेट धमाकेदार होने वाला है। यह वीडियो अंत तक जरूर देखना। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। रेप का नहीं कोई मामला है, इस बात को भी हिंदी में समझो सब लोग। ब्रजभूषण के खिलाफ छेड़खानी का मामला चल रहा है, ठीक, और कोर्ट ने जमानत दी, भाजपा ने तो जमानत दी नहीं। आपका जो चेला है आम आदमी समाजवादी पार्टी का जो नगर अध्यक्ष है वो विशुद्ध रेप में गया है और माइनर के साथ रेप में गया भैया। अच्छा, अगर उसको आप सपा से हटा देते तो कोई सपा की सीटें कम हो जाती, 37 नहीं रहती, सांसद इस्तीफा दे देते उसके सम्मान में। क्या अब इसमें एम और वाई का खेल देखोगे तब तो फिर समस्या फंसेगी अशोक बाबू। मैं ये नहीं समझ पा रहा, कुलदीप सेंगर को इन्होंने पार्टी से निकाला, क्या भाजपा खत्म हो गई उन्नाव में? नहीं ना, कुलदीप सेंगर के भरोसे पार्टी चल रही थी क्या? निकाल बाहर कर दिया। आप मोहित से क्यों चिपके रहे? ये प्रश्न मैंने सपा के कई नेताओं से व्यक्तिगत तौर पर भी पूछा, क्यों आपको मोहित में क्या इंटरेस्ट? भगाओ उसको, इसमें बुलडोजर चले चाहे गाज गिरे, हटाओ इसको। और अगर आपको लगता है आदमी सही है तो क्लीन होके आए तो ठीक है। आप उससे कह रहे हो मोहित के मामले में कि डीएस वैज्ञानिक जांच के परिणाम आए तभी मोहित पर आक्षेप लगे, और दूसरे से कह रहे हो रामलाल ने तुम्हें नहीं चोर बोला, बोले फांसी दो फांसी दो। बोले क्यों? बोले रामलाल ने चोर नहीं बोला इनको, यही वैज्ञानिक एविडेंस है। ये 2 मन अपने तो नहीं चलेंगे। मोहित के लिए वैज्ञानिक जांच है और दूसरे के लिए बोले फांसी दो फांसी दो। संजय राणा जी, हमारे अशोक भाई ने क्या बात बोली है कि डीएनए टेस्ट और साइंटिफिक करा करके उस पे उसको सजा दे दी। अरे भाई साहब, अगर आप बलात्कार की चीजों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, जो मेरे हाथ में पेन रखा है ना, पेन से अगर किसी महिला के साथ या किसी ऐसे अंग में डाल देंगे उसको भी रेप की श्रेणी में रखा जाता है। जाके पढ़ लीजिएगा, उसमें साइंटिफिक एविडेंस की जरूरत नहीं। इसलिए आते हैं मुख्य प्रश्न पे। देखिए समस्या क्या है, जहां भी एक विशेष समुदाय की बात आ जाती है तो जितने भी विपक्षी पार्टी हैं, स्पेशली जो 20% की राजनीति कर रहे हैं, उनको लगता है कि 20% से ही हमारा जीवन चालू होता है और 20% पे ही हमारा जीवन खत्म हो जाता है। तो उनके साथ समस्या है। भाई मोइन हो, संजय कुमार हो, संजय राणा हो, अगर कोई भी गलत काम करता है, क्रिमिनल एक्टिविटी में लिप्त पाया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसको बंद कर देना चाहिए। सब लोगों ने बोलते हैं बनारस के बीएचयू में घटना घटी है, भैया बीएचयू वाले को उठा के बंद कर दिया गया ना। आप बंगाल की तुलना आप गुजरात महाराष्ट्र से करने लगते हो। बंगाल की चीफ मिनिस्टर अपने खिलाफ एजिटेशन कर रही है, आंदोलन कर रही है। बंगाल की ममता बनर्जी, होम मिनिस्टर ममता बनर्जी के खिलाफ आंदोलन कर रही है। ममता बनर्जी हेल्थ मिनिस्टर के साथ आंदोलन कर रही है। भैया ऐसा तो मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा कि खुद ही के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। अरे भैया आप होम मिनिस्टर हो, स्वास्थ्य मंत्रालय है और आप चीफ मिनिस्टर हो, आपको कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है? अभी बताइए, टीएमसी के लोग उसमें लिप्त नहीं चलेंगे? किसी भी विपक्षी नहीं बोला। समस्या क्या है कि तुम्हारा रेप मेरा रेप नहीं, समस्या वहां हो गई है। रेप घृणित कार्य है, किसी भी महिला के ऊपर कहीं पे भी हुआ हो, किसी प्रदेश में, बीजेपी हो, विपक्षी हो, जो भी हो, उसके लिए निंदा करनी चाहिए। सबको एक सुर में बोलना चाहिए, क्योंकि रेपिस्ट जो होता है उसकी मानसिकता खराब होती है, उसकी मनोदशा खराब होती है, और इसकी मनोदशा खराब होती है उसके साथ रहना, यानी आप भी मनोवैज्ञानिक रूप से
कहीं ना कहीं बीमार हो, तभी ऐसे व्यक्ति का समर्थन कर रहे हो। तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी पार्टी में कोई भी जगह नहीं देनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। लेकिन इनके पास अमिताभ जी बहाने ऐसे होते हैं, फलाना ढिकाना ये वो। अरे अपना बताओ, हम तो बार बार पूछते हैं, हम तो टीवी डिबेट में पिछले 3 दिन से पूछ रहे हैं, ये बताओ पीडीएम में आपके दलित नेता कौन है समाजवादी पार्टी में? एक नाम नहीं मिला। एक मुसलमान नेता का नाम बता दीजिए, एक नाम मुझे नहीं मिला। एक अच्छे प्रवक्ता का नाम बता दीजिए जो गैर यादव हो, मुझे एक नाम नहीं मिला। तो भैया दलित किस बात की, दलित की चिंतन की बात कर रहे हो? अगर दलित की चिंतन कर रहे होते तो श्री मायावती जी के ऊपर आपने अटैक नहीं कराया होता, और ये नारा ना होता, चरण गुंडन की छाती पे मोहर लगेगी हाथी पे, ये हम सुन के बड़े नहीं हुए होते। तो समस्या है, देशव्यापी समस्या है, लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए सारे राजनीतिक दलों को इस पृष्ठभूमि से बाहर आना पड़ेगा कि मेरा रेप तेरा रेप, मेरा स्टेट तेरा स्टेट। भैया कानून कानून के हिसाब से चलेगा, चाहे वो कहीं पे गलत काम किया गया उस पर प्रश्न चिन्ह उठेंगे, और प्रश्न चिन्ह उठने चाहिए और उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। हम कहते हैं, राहुल जी की तारीफ कर रहा हूं, रायबरेली के लिए सांसद करना चाहिए। अरे इसी तेजी से बंगाल में भी कर देते, संदेश खाली में भी कर देते, अरे बांग्लादेश के लिए भी कर देते। मेरे दिल में उनके लिए बहुत सम्मान है, और सम्मान बहुत बड़ा। ठीक है राणा, अभी रुकना होगा, मैं राज शर्मा जी के पास चलूंगा, फिर अशोक भाई आपका आऊंगा, आप कुछ करेंगे। राज भाई की हाथरस गए थे, लेकिन वो राष्ट्रीय नेता हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं वो, और प्रियंका जी अगर दोनों लोग साथ साथ बंगाल में कलकत्ता चले जाते, आरजी कर अस्पताल वाली जो घटना घटी उसके विरोध में, और पीड़ित परिवार के आंसू पोंछ लेते जाके, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस का चेहरा सुर्खरू हो जाता नहीं, और लोगों को लगता कि हाँ भाई कांग्रेस में बदलाव आया, और गांधी परिवार तो गांधी परिवार है। नहीं, एक बड़ा अवसर चूक गई कांग्रेस, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी विशेष तौर पर। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो मुझे तो लग रहा कि इससे आगे चल के भी होना चाहिए था, प्रधानमंत्री जी को भी एक्शन लेना चाहिए था। मैं चाहते प्रधानमंत्री जी पीड़ित लोगों से मिलते। और सबसे बड़ी बात तो एक बात ये कहना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि जब ममता दीदी ने कह दिया भाई अगर नहीं पुलिस करेगी सीबीआई कर देंगे, तो अब सीबीआई इंक्वायरी कर रही। अभी विश्लेषक साहब कह रहे थे कि ममता दीदी वहां पे अनशन कर रही है, एजिटेशन कर रही है, मार्च निकाल रही है। अरे तो मार्च तो भारतीय जनता पार्टी भी निकाल रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूं अमिताभ भैया, समस्या यहाँ पे आप, मैं या बीजेपी के प्रवक्ता या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। समस्या अगर देश में बढ़ा रहे हैं तो वो राणा भाई, संजय भाई जैसे विश्लेषक बढ़ा रहे हैं। ये बायस होके बातें करते हैं, को गलत संदेश पहुंचाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं हम 5 ही लोगों में हम 4, इस देश के लिए समस्या नहीं है। मैं तो बीजेपी के प्रवक्ता को भी कह रहा हूं कि ये समस्या नहीं है। समस्या है तो ये विश्लेषक हैं, जो विश्लेषक के रूप में एक रूपधारी बनकर और देश को बरगलाने का काम करते हैं। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, संजय भैया, आप बताइए, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है और उसके लिए जिम्मेवार क्या जनता पार्टी करने का ऐलान कहां से लाते हो इतनी विवेक? अरे विवेकहीनता कहां है? समस्या है। सीबीआई इंक्वायरी कर रही है ना, तो क्या गृह मंत्रालय और बीजेपी गृह मंत्री, अच्छा गृह मंत्री किसके हैं? पहले बताओ गृह मंत्री किसके हैं? एक और मेरी बात सुनो, आज जैसे विश्लेषक, आज जैसे विश्लेषकों को बातों पे अगर ध्यान देगा ये बात, तो भारत में बवाल होते रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जैसे विश्लेषक, आप लोग कल लालच के लिए भारतीय जनता पार्टी में पद पाने के लिए आप लोग गलत विपक्ष को बदनाम करते हो। आप जीवन में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं बन पाओगे, जीवन में भारतीय जनता पार्टी के टिकट में नहीं लड़ पाओगे, भारतीय जनता पार्टी में कोई पद नहीं मिलेगा। जो आप जो करते हो, भारतीय जनता पार्टी में हमें पद चाहिए नहीं। मैं आपकी तरह रहमो करम में नहीं जीता हूँ। मैं अपना खाता हूँ, अपना पकाता हूँ और अपना कमाता हूँ। मुझे आपकी जरूरत नहीं है। आप जैसे लोग इस देश को बर्बाद करने के लिए लगे हुए हो। अच्छा कैसे रहते हो आप? विश्लेषण करो भाई, एक पार्टी के माई बाप मत बनो। मैं नहीं कहता कि आप हमारी तरफदारी करो,
अरे हमारी कमियों को उजागर करते हो तो सरकार से सवाल पूछो। सरकार से कौन सवाल पूछेगा? कौन पूछेगा सरकार से? आगे विश्लेषक का चोला पहना और बोल गए बीजेपी के लिए। आप लोगों को आने वाले नौनियाल कभी माफ नहीं करेंगे। आपको आने वाले टाइम में आप ही लोगों को खदेड़ा जाएगा, आप लोगों को आपके मोहल्ले से खदेड़ा जाएगा। आप लोग गलत लोग हो, यह समस्या का समाधान नहीं करते। आप समस्या को बढ़ाने वाले आज जैसे विश्लेषक है, आज जैसे विश्लेषक को देश के आने वाले युवा नौजवान कभी नहीं करेगा। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, सही से गलत मत सोचना। आपकी बातों को हर कोई समझता है। आप लोग बीजेपी और हम लोगों ने तो पौराणिक काल से इस बात का सम्मान किया, द्वैत भी हमारा, अद्वैत भी हमारा, शैव भी हमारा, शाक्त भी हमारा, वैष्णव भी हमारा, निराकार पूजा करने वाला भी हमारा। यही ना भारत है। तो आपस में क्यों लड़ो? खैर अशोक जी, मसला वही है कि कहा गया कि भाई अब तो सीबीआई जांच कर रही है, इसलिए अब जाने से बंगाल क्या फायदा। हर बड़े आपराधिक घटना की जांच हुई है, जांच अनाउंस हुई है और जांच इन प्रोसेस थी। जैसा हाथरस का केस ले लीजिए, तब भी राहुल जी, अखिलेश जी, प्रियंका जी, सब लोग बड़े नेता, चंद्रशेखर, सब निकले थे कि नहीं निकले थे? तब ये लॉजिक नहीं था कि नहीं जांच तो हो रही है, अब हम क्या करें? नहीं, कोई अपराध ऐसा नहीं होता जिसमें जांच ना हो। लेकिन उसके बाद भी नेता जाते हैं, एक राजनीतिक पर्यटन हो जाता है एक तरह का पूरा। सारी गाड़ियां फिर पता लगता जिसके यहां गमी हुई, अपराध हुआ, वो कहता दादा नेताओं से बचाओ। कोई नेता ये जो तर्क अब दिया जा रहा है कि जांच हो रही इसलिए नहीं जा रहे, ये इधर वालों को लिए नहीं दिया जाता। फिर अशोक जी ने क्या किया, उनकी सरकार ने, आप हमारा प्रचार करेंगे तो आपको 4 लाख देंगे, 5 लाख देंगे, 7 लाख देंगे। विरोध किए, कोई अगर असंसदीय शब्द निकला आजीवन जेल में डाल देंगे। ये क्या है अमिताभ जी? ये क्या है? ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सप्रेशन है। तो इस तरह की घटनाएं अगर योगी सरकार करवा रही है, कर रही है, तो कहीं न कहीं ये संविधान पे, लोकतंत्र पे या फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, क्योंकि अब आपको भी सब इनका भी किया, आप ही को बटोरना है ना भाई। तो रिश्तेदारी हो गई, गांठ जोड़ ली। अशोक जी ने कहा था आप पत्रकारों से कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, हम देते देते नहीं थकेंगे, खजाना खुला है। वो क्या था? और दूसरी बात, राजनीतिक लोगों को शायद मीडिया का ये सिस्टम या तो पता नहीं, और पता है तो फिर जानबूझ के उसको छुपा रहे हैं। नेहरू जी, कल भी मैंने कहा था, आज फिर दोहराई देता हूं सारे मित्रों के लिए, नेहरू जी के समय से नरेंद्र मोदी तक, गोविंद बल्लभ पंत से योगी आदित्यनाथ तक, चीफ मिनिस्टर्स में, हर सरकार अपनी नीतियों की प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन देती है टीवी पर। मां बहन लिखना चाहोगे सोशल मीडिया पर तो क्यों नहीं जेल हो? मैं तो कहता हूं पिछवाड़ा लाल करके जेल हो, खाली जेल नहीं, सादी जेल नहीं, नीट जेल नहीं चाहिए हमें, विद पिछवाड़ा लाल जेल होनी चाहिए। क्या अश्लीलता फैलाओगे अशोक जी? क्यों नहीं जेल हो? 3 साल क्यों नहीं हो? अपराध फैलाओगे क्यों नहीं जेल हो? मैं तो इस बात के पक्ष में हूं, तुरंत जेल होनी चाहिए भैया। आप कमा खा रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उस पर, आपको पता है कि किसी भी भले आदमी की इज्जत को 2 मिनट में कोई मवाली उतार के फ्री घूम रहा है। इस सोशल मीडिया पर नहीं हो रहा क्या? अब कम से कम हम उसकी रिपोर्ट तो इंद्रपुरम थाने में करा पाएंगे और आप आजमगढ़ में करा पाओगे? जेल तो जाएगा आदमी। अभी तो साइबर क्राइम में रिपोर्ट होती थी, हरिकथा अनंता। इसमें 3 साल से नीचे का तो टिकट ही नहीं है भैया। अशोक जी, ये आपको भी तारीफ करनी चाहिए। अब आपको भी कोई गाली गलौज करेगा सोशल मीडिया पर तो आप उसकी 3 साल की टिकट कटवा सकते हैं, फिर क्या तकलीफ है? आप ये चाहते हो ना गाली गलौज वाला माहौल चलता रहे? ना जी, नहीं। पता लग रहा गुड्डू पान वाले हैं, वो बाइडेन की मां बहन किए हुए। बताइए बाइडेन से उनका क्या लेना देना, और खुद बेच रहे पान।
नहीं, तो इतनी भी आजादी ठीक नहीं भैया, मर्यादा तो रहनी चाहिए अशोक भाई, है ना। और कल आप नहीं थे, लेकिन मैंने कल एक बात कही थी, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता ने एक चकल्लस का ट्वीट के ठोक दिया था कि एआई ने क्या बताया देखो, और प्रधानमंत्री को लांछित किया। एक भाजपाई भी आ गया उसी में, उसने दूसरा ट्वीट ठोक दिया कि देखो एआई ने क्या बताया, उसने अखिलेश जी को लपेट लिया। क्या यही चाहते हो, यही होता रहे? एआई तो बहुत कुछ बताता है, अरे कहीं तो लिहाज रखो यार। मुझे ना क्यों लग रहा, समझ नहीं आ रहा। अशोक गहलोत ये योजना लाए तो बोले पत्रकारों के पक्ष की योजना, जनता के पक्ष की योजना, गहलोत जी जिंदाबाद। योगी ले आए तो बोले मुर्दाबाद। पूछो ना सोनिया गांधी से कि अशोक गहलोत लाए थे कि नहीं लाए थे। मैं गलत जानकारी तो नहीं देता हूं। कल जब मैंने ये जानकारी रिवील की थी उसके बाद तो हड़कंप मच गया था। कांग्रेसियों का अरे बाप कहां फंस गए अग्निहोत्री जी के चक्कर में। क्या उनके 5 लाख गंगा में धुले थे, इनके 5 लाख गलत हैं। सोनिया गांधी से क्या अशोक गहलोत लाए थे कि नहीं लाए थे। मैं गलत जानकारी तो नहीं देता हूं। कल जब मैंने ये जानकारी रिवील की थी उसके बाद तो हड़कंप मच गया था। कांग्रेसियों का अरे बाप कहां फंस गए अग्निहोत्री जी के चक्कर में। क्या उनके 5 लाख गंगा में धुले थे, इनके 5 लाख गलत हैं। नहीं, अवधेश पांडे जी